हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर एक बार फिर से संडे पेपर 7 के सॉल्यूशन के साथ स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पेपर भी अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो हुआ ही नहीं है या फिर जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसका सॉल्यूशन दोबारा देखें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सीरीज सॉल्यूशन की सीरीज में। मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपये की राशि उधार ली। एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सीआई का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है वो सीआई, और 10% की रेट है। 8,000 रुपये पर वो कितना सीआई देगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से क्या दे रखा आपको, रेट दे रखी है 10%। रेट दे रखी है आपको 10% रेट दे रखी है, ठीक है। यदि आप ये है पर एनम, ठीक है ना, पर एनम। यदि आप क्या करते हो, हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हो, हमें पता है कि रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इस कंडीशन में आर कितनी हो जाएगी अपनी, एक्चुअल आर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपनी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। और एक साल आप कैलकुलेट, एक साल टाइम दे रखा और हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब 6-6 महीनों की 2 साइकिल हो जाएगी। 6-6 महीने की कितनी हो जाएगी, 2 साइकिल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से 5% यहाँ हो जाएगी और यहाँ 5% यहाँ हो जाएगी। आपको पता है कि जब 5-5% की दो सक्सेसिव आपको निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 और 0.25, या फिर ऐसे पूरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। ये सक्सेसिव हो जाता है, 2 साल का इतना आपको सीआई मिलेगा। ये यहाँ से निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू 5-5 पुट करेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 × 5 कितना होगा, 25/100 हो जाएगा। तो ऑल ओवर रेट कितना आ जाएगी अपने पास, 10.25% क्या हो जाएगा, सीआई मिलेगा। इसका मतलब 100 रुपए का 10.25% क्या मिलेगा आपको, सीआई मिलेगा। तो कितना मिलेगा सीआई, कितना है आपका प्रिंसिपल, टोटल सीआई कितना मिला अपने को, सीआई मिल जाएगा 80,000 का, सॉरी 8,000 का 10.25% मिल जाएगा, 10.25% मिल जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल से रिमूव करेंगे, डिवाइड में कितने जीरो चले जाएंगे, 2 तो ये है ही यहाँ से, और डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे यहाँ से। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या, ठीक है, बचा क्या, 25 को 8 से करेंगे, 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा 200 और 8 से, और फिर डिवाइड किससे चल रहा है, 10 से डिवाइड करें तो कितने रुपए आ जाएगा, 820 रुपए सीआई मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 820 रुपए, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं अपन, पहले जो भी ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 32, ये इससे 2 बार चला जाएगा, 32 × 2 64, 64 + 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है। इधर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को, पहले डिवाइड सोल्व करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 5 से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105 हो जाएगा, बीच में साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 105 प्लस 70 - 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 105 में 60 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 6 पुरुष, या ये ध्यान से देखना है कि आपको या दे रखा है या और दे रखा है, एंड दे रखा है या और दे रखा है, तो वहां से अपने पास क्या आ जाती है, एफिशिएंसी निकालते हैं अपन, ठीक है। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 86 दिनों में कर सकते हैं, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, कितने दिन लेंगे, ठीक है। क्या दे रखा आपको, 6 मेन मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 86 दिनों में पूरा कर रहे हैं कोई काम को, ठीक है। और वो सेम काम 8 वुमन, वुमन की एफिशिएंसी को डब्ल्यू माने, वो भी कितने दिनों में पूरा कर रही है, 86 दिनों में पूरा कर रही है। इसका मतलब यहाँ से कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा। ये टोटल वर्क अपन ने दोनों कंडीशन में बराबर पुट कर दिया। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 6m = 8w बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से m से वुमेन की एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 हो जाएगा, और 4 सेकंड। इसका मतलब मेन से वुमेन की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 4:3। रिवर्स कर देंगे, ये अपने पास मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आपको यदि एफिशिएंसी का रेशियो पूछता तो 4:3 हो जाता, लेकिन हमने पूछा क्या है, हमें पूछा कि 14 पुरुष और 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगी, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, चाहे m की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे w की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा अपना, टोटल वर्क 6 ×
m की वैल्यू 4 पुट कर दी वहां से इंटू 86 है। ये टोटल वर्क हो गया यहां से। अब हमें निकालना क्या है कि 14 मेन प्लस 10 वुमेन मिलकर कितने दिनों में काम पूरा हो गया। यहां से 14 आदमियों 10 महिलाओं की जो एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, 14 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक महिला की कितनी है, एक मेन की कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 इंटू वुमेन के, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 10 वुमेन की कितनी हो जाएगी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 चौके 56 हो जाएगा, 56 प्लस 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 56 प्लस 3 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसका मतलब इन सबकी मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 86 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से टोटल कितने दिन लगेंगे, 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 डेज लग जाएंगे उसको। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले तो आपको अलग अलग आपको टाइम दे रखा है कि कितने कितने दिनों में कर रहे हैं वो। ठीक है ना, एक्स दे रखा है, वाई और जेड। एक्स कितने दिनों में कर रहा है, वो 10 दिनों में कर रहा है, वाई 20 दिनों में कर रहा है और जेड 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, टोटल यहां से वर्क मान लिया अपन ने एलसीएम के इक्वल टू 60 यूनिट को टोटल वर्क मान लिया। ठीक है, 60 यूनिट है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। ये तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली अपन ने। ठीक है, अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले दिन तो एक्स अकेला कर रहा है और दूसरे दिन क्या कर रहे हैं वाई और जेड दोनों मिलकर साथ देते हैं, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर दूसरे दिन क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो पहले दिन एक्स कर रहा है तो काम कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यहाँ से काम हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक, दूसरे दिन तीनों मिलकर कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल यूनिट कितना काम हो जाएगा 6 और 5 11 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि पहले दिन ये दूसरे दिन ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, इसका मतलब यदि 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना हो जाएगा 6 यूनिट ये कर लेते हैं और 6 यूनिट ये कर लेता है और 11 यूनिट क्या कौन कर लेगा, तीनों मिलकर करेंगे। टोटल कितने यूनिट काम कर देगा 11 प्लस 6 17 यूनिट काम कर देगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 17 यूनिट काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें काम करवाना कितना है 60 यूनिट, इसका मतलब इससे थोड़ा सा कम लेके आइए एक बार, तो 17 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 बार चला जाएगा, इसका मतलब 51 यूनिट काम हो गया इसके पास में जस्ट। 17 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार करवा लीजिए, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 2 6 दिन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिलकर इस तरीके से यदि काम करते हैं तो 6 दिनों में 51 यूनिट काम कर देते हैं। पीछे कितना बच गया 9 यूनिट काम बच गया। 9 यूनिट में पहले कौन करेगा, देखिए एक साइकिल पूरा हो गया, पहले एक्स करेगा फिर ये तीनों मिलकर करेंगे, तो आगे एंड होगा सर्किल का, उस कंडीशन में पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले एक्स स्टार्ट करेगा। इसका मतलब एक्स कितना काम कर देगा अगले दिन 6 यूनिट काम कर देगा, अगले दिन एक दिन में, अगले एक दिन में 6 यूनिट कौन काम कर देगा, एक्स काम कर देगा। फिर उससे अगले दिन कौन काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे। और काम कितना बच गया, पीछे कितना बचा था 51 और 6 कितना हो जाएगा, 51 और 6 कितना हो जाएगा 57, पीछे यूनिट कितना बच गया 60 यूनिट था, तो 3 यूनिट काम बच गया। ये 3 यूनिट काम कौन करेंगे, ये 3 यूनिट काम कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, और तीनों मिलकर करेंगे, इसका मतलब इसके कितने दिन लगेंगे 3/11 दिन लगेंगे, क्योंकि तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 11 है, तो इतने दिन लग जाएंगे उसको। अब काम भी यहाँ टोटल पूरा हो गया 60 यूनिट, तो टोटल दिन कितने हो गए 6 + 1 7, 7 सही 3/11 दिन लग जाएंगे उसको। ठीक है, और 7 से 3/11 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 और 2020 में औसत फसल उत्पादन मिलियन किलोग्राम में के बीच का अंतर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, एक तरीका तो है कि आप क्या करोगे 2019 में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उनको ऐड कर दो, 2020 में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्शन करके उसको नंबर ऑफ जो भी फ्रूट्स है उनको उनसे डिवाइड कर दिया, कितने टाइप्स के 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के फ्रूट्स है उसको 6 से डिवाइड कर दिया। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका है आप यहां से डिफरेंस निकाल लीजिए, यहां से डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि आपको डिफरेंस पूछा है तो यहां से डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, अपन क्या कर रहे हैं 2020 में से 2019 वाला माइनस कर रहे हैं, 2020 में से 2019 वाला माइनस करके देख रहे हैं, तो 20 - 19 करेंगे तो यहां से देखिए बाद वाला 20 का है, तो 1970 में से 1680 माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा, और कितना आएगा प्लस का यहां से देख लेंगे, पर यही लिख रहे हैं, चलो यही लिख लो 20 - 19 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से 1970 में से 1680 माइनस करेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा 17 में से 8 के 9 और 18 2 290 हो जाएगा, यहां से प्लस का 290 आएगा, ध्यान रखना। फिर 1230 में से 990, 20 में से 19 माइनस करें प्लस आएगा, देखो 20 वाला बड़ा है तो छोटे बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से
0, 13 में से 9 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 240 हो जाएगा यहाँ से। फिर तीसरा कितना हो जाएगा 15 और 8 23, 230 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्या आप देखो, 20 वाला छोटा हो गया तो नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो कितना लेंगे अपन, 1460 माइनस 1280 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, माइनस के 180 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए 760 माइनस 560 कितना हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा, क्योंकि 2019 वाला इसमें क्या आ गया, बड़ा आ गया। फिर क्या बोला गया, 1150 माइनस 980, तो ये कितना हो जाएगा 20 15 और 20 कितना हो जाएगा, सॉरी 70, 170 हो जाएगा, यहाँ से 170 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ऐड कर लो, प्लस वाला एक बार ऐड कर लो, माइनस वाला एक साथ ऐड कर लो, तो ये 0 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 3 16 हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 2 4 और 6 और एक 7 हो जाएगा। 760 प्लस के आगे इधर माइनस करेंगे 0, ये 8 और 7 15 हो जाएगा, 2 2 4 और एक 5 हो गया, 550 आ जाएगा। इसमें से 550 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2 210। ठीक है, इसका मतलब ऑल ओवर गैप कितने का आ रहा है, 210 का गैप आ रहा है, 210 का गैप आ रहा है। एवरेज में इतने की टोटल वृद्धि या कमी होगी, दोनों के जो नंबर है, इसका मतलब 2020 में प्रोडक्शन किया और 2019 में प्रोडक्शन किया, उनके बीच का जो गैप है वो कितना आएगा, 210 आएगा। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कितना है, नंबर ऑफ जितने भी फ्रूट्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया, 6 टाइप के फ्रूट है तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 5 6 3 18 6 5 30 35, तो कितने का गैप आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 35 का गैप आ जाएगा। यदि आप उस तरीके से भी कर सकते हो, 2019 वालों को एक साथ ऐड कर लेना, 2020 वालों को एक साथ ऐड कर लेना, उसको माइनस करोगे तो भी आपके पास गैप कितना आएगा, 210 का ही गैप आएगा, उसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास 35 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन ने यहां से कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos 2x डॉट इंटू cos 3x माइनस cos 2x इंटू cos 7x प्लस cos थीटा, तो ये थीटा दे रखा है, इंटू cos 10 थीटा अपॉन जिस तरह से दे रखा है ये देखिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए पहले इसमें अपन मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर देखिए क्या यूज हो रहा है, cos थीटा, इसका मतलब cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos a इंटू cos b, इसका मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 cos a 2 cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां ये क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होगा। ठीक है, और दूसरा है 2 cos 2 साइन, नीचे वाले में क्या यूज हो रहा है, साइन यूज हो रहा है, 2 साइन a साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये दो फॉर्मूला आज का फॉर्मूला है वो क्या कर रहे हैं, आपको माइंड में रखने, उसी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है तो ऊपर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, यहाँ भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 2 cos थीटा cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या होगा, पहले cos a प्लस b, इसका मतलब cos 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा 5 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos 5 थीटा, और फिर माइनस प्लस आएगा, और cos 2 थीटा माइनस 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा cos माइनस के थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से। फिर ऐसे आगे करेंगे अपन, माइनस ये क्या हो गया cos 2 थीटा 2 cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 7 थीटा, तो ये cos 2 cos a cos b है, तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का साइन है तो cos एक बार ऐड कर देंगे, 7 प्लस 2 9 थीटा, और प्लस cos 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 5 थीटा हो जाएगा, यहां से प्लस थर्ड वाला क्या यूज हो रहा है, 2 cos थीटा इंटू 10 cos 10 थीटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा cos, ये कितना हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे 10 प्लस 1 11 थीटा हो जाएगा, और प्लस थीटा माइनस 10 थीटा कितना हो जाएगा 9 थीटा, तो ये हो जाएगा cos माइनस के 9 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय, ऐसे इसमें यूज करेंगे cos, पहले इसमें देखिए माइनस का है, माइनस की टर्म पहले लेंगे तो 4 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, और एक बार ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा cos 7 थीटा हो जाएगा। ये पहली टर्म को अपन ने सोल्व कर लिया, यहां से इसको सोल्व कर लिया, फिर माइनस का साइन है, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 साइन 2 थीटा और cos साइन 5 थीटा, तो इसका मतलब पहले माइनस का यूज करेंगे, 2 माइनस
2 थीटा माइनस 5 थीटा कितना हो जाएगा, कोस माइनस के 3 थीटा हो जाएगा, माइनस का 3 थीटा, माइनस, बीच में माइनस का साइन है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये कोस कोस कितना हो जाएगा 7 थीटा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 थीटा हो जाएगा, ये 7 थीटा हो जाएगा यहाँ से, माइनस प्लस सॉरी, आगे क्या चल रहा है यहाँ प्लस, एक बार पहले प्लस लेंगे, कोस माइनस लेंगे पहले 4 थीटा माइनस 7 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 थीटा हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना, माइनस का साइन बीच में तो माइनस का साइन अप्लाई कर दिया, और ये कितना हो जाएगा कोस 7 और 4 11 थीटा, बस कुछ नहीं किया अपन ने, ये वाला फॉर्मूला है वो उसमें अप्लाई किया। अब अपने पास जो भी वैल्यू है उसको देखेंगे अपन, ठीक है, देखिए ध्यान से, कोस 5 थीटा, देखिए ध्यान से देखिए, कोस माइनस के 5 थीटा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोस 5 थीटा, कोस देखिए कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, कोस थीटा हो जाएगा, कोस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा ही होती है, ठीक है ना, यहां लिख भी रहा हूं मैं, कोस माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, कोस थीटा होगा, और कोस सॉरी ये एक यूज करेंगे अपन इसमें तो, ठीक है, कोस माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ये कोस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस के कोस 9 थीटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला माइनस साइन आ जाएगा, ये कोस क्या हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, प्लस कोस 11 थीटा, और प्लस ये कोस माइनस 9 थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस 9 थीटा ही हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली टर्म को अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है, न्यूमिनेटर को सोल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर को देखेंगे, देखिए कोस थीटा है माइनस के 7 थीटा, माइनस का कोस 7 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का साइन, देखिए कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, कोस थीटा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा कोस माइनस माइनस कोस 3 थीटा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस के कोस 7 थीटा बन जाएगा, ये प्लस ये प्लस ही रहेगा कोस 3 थीटा, ये क्या बन जाएगा माइनस के कोस 11 थीटा बन जाएगा, ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, कोस कोस 5 थीटा से कोस 5 थीटा कैंसिल, प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के कोस 9 थीटा और प्लस के कोस 9 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, कोस 7 थीटा माइनस का और कोस 7 थीटा प्लस का कैंसिल हो जाएगा, कोस 3 थीटा माइनस का कोस 3 थीटा प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या देखिए ध्यान से, ऊपर तो बचेगा कोस थीटा, ऊपर तो बचेगा कोस थीटा प्लस कोस 11 थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा साइन कोस थीटा माइनस के कोस 11 थीटा, ये वाली टर्म बचेगी। अब एक फॉर्मूला यूज और कर रहे हैं इसमें अपन ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं इसमें, अपन यूज कर सकते हैं, देखिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा यहां से, ठीक है, एक फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, नीचे वाले में कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो वो होता है 2 साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, देखना ध्यान से, सी माइनस डी नहीं है, डी माइनस सी अपॉन 2 है, ये दो फॉर्मूला क्या है इसमें यूज करेंगे अपन, ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा अपन ने, कोस थीटा क्या था अपने पास, कोस थीटा प्लस कोस 11 थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस 11 थीटा, फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहां से क्या निकलेगा देखिए, 2 कोस, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, 11 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 12 थीटा, तो 12 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कोस एक बार माइनस कर देंगे, 11 थीटा माइनस 10 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 10 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा यहां से,
डिनोमिनेटर में क्या चला देखिए, सी माइनस डी, 2 साइन सी प्लस डी, 11 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 12 थीटा बटे 2 हो जाएगा यहां से। ये हो जाएगा साइन डी माइनस सी, इसका मतलब 11 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा, 11 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा यहां से, 10 थीटा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहां से आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोस 12 थीटा माइनस थीटा कितना, 6 थीटा, कोस 6 थीटा तो ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के 5 थीटा। और हमें मैंने अभी बताया कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस थीटा लिख सकते हो, कोस 5 थीटा लिख सकते हो, सॉरी कोस 5 थीटा लिख दिया अपन ने। डिनोमिनेटर में कितना हो गया, साइन 12 थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा, और ये साइन 10 थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, कोस 6 थीटा अपॉन साइन 6 थीटा, इसको इसके डिवाइड में सेंड कर दिया, इंटू कोस 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कोट 6 थीटा हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, कोट 5 थीटा हो जाएगा। ये अपना आंसर था। ठीक है, कोट 6 थीटा इंटू कोट 5 थीटा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, कोट 6 थीटा प्लस इंटू कोट साइन थीटा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, देखना आप 15 या फिर कुछ डिग्री लिख के भी पुट करके देखना, उसी से भी हो सकता है ये। ठीक है ना, तो मैंने फॉर्मूला से पूरे विस्तार से आपको बता दिया। चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की गई कीमत पर 10% की छूट प्रदान करता है। 100 के अंदर आने वाले ग्राहकों को 1000 रुपए की वस्तु पर कितना भुगतान करना होगा। पहले क्या कर रहा है वो, 40% का एक डिस्काउंट दे ही रहा है वो, फिर वो 10% का और डिस्काउंट देगा एक और। ठीक है, तो ऑल ओवर डिस्काउंट कितना हो जाएगा वो देख लीजिए यहां से। जब आपको ए डिस्काउंट यहाँ बी डिस्काउंट दे रखा हो, तो ऑल ओवर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, 50 माइनस 40 इंटू 10 बटे 2, तो 50 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा। इसका मतलब 46% का डिस्काउंट देगा, तो 1000 की वस्तु पर 46% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब सेल कितने में करेगा, 54% में सेल करेगा। और 1000 का 54% कितना होता है, 540 होता है। तो हर एक ग्राहक कितने का भुगतान करेगा, 540 रुपए का भुगतान करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 25 और 75 है, तो तीसरा पद निकालना। आपको क्या होगा, आपको दे रखा है समानुपात में है, तो पहला आपको 15 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, तीसरा आपको फाइंड करना है, मान लिया वो x है, और चौथा कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। ये समानुपात में, तो क्या करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, 25 इंटू एक्स इजिकल टू 75 इंटू 15 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी है, 25 से 3 बार करना चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 39। यहाँ से तीसरी जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत 950 रुपए है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत कितनी, 1050 है। तो 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है, कमीज को अपन एक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, कमीज को एक्स ले रहे हैं, पतलून को वाई लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहां से 2 इक्वेशन बनेगी, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है कि 2 कमीज इसका मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1050 दे रखी है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना, पहला तरीका तो किसी एक को बराबर कर लीजिए, वहां से दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि यहां से क्या कर सकते हैं अपन, दोनों को ऐड कर दीजिए एक बार। तो यहां ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक बार कॉमन आ जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा, 950 प्लस 1050 कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। 1050 950 2000 हो गया। तो यहां से एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, 5 के 20 2 400 रुपये हो जाएगी। ये पहला रिलेशन अपन ने ले लिया इक्वेशन। ठीक है, 3 मान लो इसको इक्वेशन। दूसरा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, दूसरा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के वाई, और ये कितना हो जाएगा 950 में से 1050 माइनस करेंगे, माइनस का 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300, 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा 300, और 300 को 2 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई यहाँ से।
और यदि y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हो, दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके क्या किससे डिवाइड करते हैं अपन, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 400 माइनस माइनस 100 कितना हो जाएगा, 400 माइनस माइनस 100 प्लस हो जाएगा, तो 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 500, और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 आ जाएगी। ये x और y की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट निकाल दी यहाँ से, ठीक है। अब वो इसमें पुट कर दीजिए। तो हमें पूछा गया 4 पतलून, 4 इंटू वाई, पतलून को क्या माना अपने y माना है, और 3 इंटू कमीज x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 250 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 150 है। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, चार पतलून है, सॉरी 4 पतलून है और 5 कमीज है, 4 पतलून पतलून को वाई, तो 4 इंटू वाई और प्लस 5 इंटू एक्स वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू एक्स है ये, 5 इंटू 150 है, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, और 1050 प्लस सॉरी 1000 प्लस 750 कितना हो जाएगा 1750। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 1750 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल नोट पेड पर 25,000 नगद पर या रुपये 2500 डाउन पेमेंट तुरंत भुगतान के बाद 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि प्रभावित ब्याज दर 24% वार्षिक साधारण ब्याज हो तो मासिक किस्त कितनी होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने टोटल 25,000 रुपये का टेबलेट था, क्या था, डिजिटल नोट पेड है, वो 25,000 रुपये का था, उसमें से आपने क्या कर दिया 2500 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट, कैश दे दिया उसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पीछे कितने बचे 2250। अब वो क्या करेगा 22,500 पर क्या करेगा इंस्टॉलमेंट देगा। 22,500 रुपए की क्या बोल दिया उसने कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट बांध दो। क्या कर रहा है, रेट आपको 4% दे रही, 24% दे रखी है, और टाइम 4 समान मासिक भुगतान दिया जा रहा है। रेट आपको दे रखी है 24% वार्षिक है, 24% पर एनम है। यहां से मासिक निकालेंगे तो मासिक रेट कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे 2% क्या हो जाएगी, मंथली हो जाएगी, 2% मंथली हो जाएगी, पर मंथ बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना होता है कि 22,500 उसने लिए हैं, तो 4 साल के बाद, सॉरी 22,500 है, 22,500 यदि उसने लिए हैं तो 4 महीने के बाद वो देगा कितना टोटल। देखिए ध्यान से, 22,500 पर देगा कितना। मान लिया कि 100 रुपए उसका प्रिंसिपल है, 100 रुपए यदि प्रिंसिपल मान के चले तो 100 रुपए पे प्रिंसिपल पे ब्याज कितना दे देगा 4 मासिक किस्तों पर, 4 ऐसे मान लीजिए 100 रुपए प्रिंसिपल लिया अपन ने, 4 मासिक किस्तों पर 2% की रेट से टोटल ब्याज कितना दे देगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 को 8% ब्याज दे देगा, 8% ब्याज। इसका मतलब 4 महीनों के बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 महीनों के बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा 108% हो जाएगा, 108% का वो क्या करेगा, कर्जा चुकता करेगा। इसका मतलब 4 महीने के बाद वो 108% देगा, किसका, 22,500 का, 22,500 का ये ड्यू डेबिट है, ये ड्यू डेबिट है जिसको अपन डीडी बोलते हैं। ठीक है ना, डीडी निकालते हैं इसमें अपन। ठीक है, 22,500 का 108% वो क्या करेगा, डीडी देगा, तो ड्यू डेबिट है वो हो जाएगा उसका। ठीक है ना, अब हमें निकालना क्या है कि देगा कितना, वो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में कितना देगा, इतना ही दे पाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में कितना देगा। मान लिया कि इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 है, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी मान ली अपन ने, 100 रुपए मान ली। तो पहले साल वो क्या करेगा 100 रुपए जमा करवाएगा, पहले महीने 100 रुपए जमा कराएगा। इस 100 रुपए पर कितने सा टाइम का, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अपन इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं तो 1 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, यानी तुरंत स्टार्ट नहीं करते, 1 साल के एंड में या पहले महीने के एंड में अपन क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब 4 महीने के लिए ले रहे हैं, तो पहले इंस्टॉलमेंट पर ब्याज कितना लगेगा, 3 साल का ब्याज लेगा 2% की रेट से, इतना ब्याज दे देगा वो। दूसरी इंस्टॉलमेंट देगा, उस पर 2 साल का 2 महीने का ब्याज लेगा 2% की रेट से। ये जो तीसरी इंस्टॉलमेंट देगा इस पर कितना ब्याज लगेगा, 1 महीने का ब्याज लेगा कितने % की रेट से, 2% की रेट से। और तीसरी जब इंस्टॉलमेंट देगा तो उस पर ब्याज कुछ नहीं देगा, तुरंत चुकता हो जाएगा ब्याज उस पर कुछ नहीं देना पड़ेगा। टोटल उसने क्या कितना किया ड्यू डेबिट, इसमें डीडी कितना हो जाएगा, उसने 400 रुपए तो इधर से लिए है, और इससे कितना हो जाएगा, परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि 100 रुपए पर देते जा रहा है वो, इधर से भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंट से 100 कैंसिल होता जाएगा। तो बचा क्या, 3 2 6, यहाँ से 6 रुपये ब्याज मिल जाएगा उसको देना पड़ेगा, यहाँ से 4 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, और यहाँ से कितना देना पड़ेगा, 2 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। टोटल ब्याज कितना दिया, 6 और 4 10, 10 और 2 12 रुपये ब्याज दे दिया उसको। इसका मतलब ड्यू डेबिट था कितना उसका, 412 रुपये था, और यही वैल्यू आपको किसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है 412 रुपये। ठीक है,
आपको निकालना क्या है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है कितनी, 100, तो 412 यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 412। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। ठीक, तो 100 से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 5898 का अप्रोक्स आंसर आएगा इसका। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, 5900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, इजी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 59,900 की अप्रोक्स क्या आ जाएगी, अपने पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि कार 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 घंटे में कवर करती है, तो टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 घंटे में कितनी हो जाएगी। और इसी सेम डिस्टेंस को वो 2.5 घंटे में कवर करे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बार चला जाएगा, और 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, उसके आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वो आपको कितना दे रखा है, 40 सेमी स्क्वायर दे रखा है। और हाइट कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन होता क्या है, πr² होता है। πr² की वैल्यू आपको दे रखी है 40, h की वैल्यू आपको दे रखी है 9, तो टोटल वॉल्यूम हो कितना जाएगा, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36,360 सेमी क्यूब हो जाएगा। तो 360 कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 धनात्मक गुणजों का औसत निकालना है। 5 के पहले कितने हैं, कौन कौन से, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। इनका एवरेज निकालना, एवरेज होता है क्या, बीच वाला ही होता है। ठीक है ना, तो कौन सा एवरेज हो जाएगा इसका, 15। 2 20 के बाद में, 2 इसके पहले, तो इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, बीच वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में AB = 8 सेंटीमीटर, BC = 10 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर, PQ = 8 सेंटीमीटर, QR = 10 सेंटीमीटर और PR = 12 सेंटीमीटर, तो कौन किस फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, वो आपको बताना है। हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जो जिस रेशियो में होता है, साइड जिसके साइड में जिस साइड इक्वल होती है, वो उसी की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे इसमें AB है वो PQ के बराबर होगी, BC है वो QR के बराबर होगी, AC है वो किसके बराबर होगी, PR के बराबर होगी। ठीक है ना, इस फॉर्म में ही इसको लिखते हैं अपन। इधर क्या लिख लिया मैंने, ट्रायंगल ABC लिख लिया ध्यान से। ठीक है, ट्रायंगल ABC लिख दिया, फिक्स कर दिया इस साइड में ट्रायंगल ABC। अब देखिए AB कितना है, इधर भी 8 है, और 8 इधर कौन सी साइड है, PQ साइड है। तो इधर भी मैंने पहले 2 क्या कर लिए, PQ लिख दिए, PQ ट्रायंगल PQ। देखिए लास्ट में 2 क्या चला, BC चल रहा है। BC इधर कितना है, BC 10 है, इधर क्या है 10 QR है, तो Q से R आगे वाला हो जाएगा। बस इसी फॉर्म में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, AB PQ, AB 10 है, AB 8 है, PQ भी कितनी है, 8 है। BC QR, BC कितनी है, 10 है, QR भी कितनी है, 10 है। फिर साइड वाले ये वाले AC और PR, AC कितना है 12 और PR भी कितना है 12। तो इसी फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खपत को कितना % कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इजी क्वेश्चन है। फलों की कीमत में 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 4 से कितना हो जाएगा, कीमत 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो उस कंडीशन में आपको सेविंग क्या करनी होगी, जो खपत है उसमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। वो कितनी करनी होगी, 5 से 4 करनी पड़ेगी। कितनी कमी कर दी, 1 की कितने पर, 5 पर × 100, और 1/5 फ्रैक्शन किसकी होती है, 20% की। आपको कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11, 44, 121, 88 और 1331 का HCF क्या होगा। HCF वही होता है जो इसमें कॉमन आएगा। ठीक है ना, सबको डिवाइड कर दे, 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, फिर यहाँ 11 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, और यहाँ 121 बच जाएगा। इसके अंदर से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब जो एक टर्म ही कॉमन आ रही है वही किसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिता को टेबल फैन को 840 रुपये में बेचने में 20% का लाभ हुआ, एक दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। यदि टेबल फैन को 980 रुपये में बेचती है
उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, देखिए क्या करिए, वो टेबल फैन है, टेबल को टी से डिनोट कर रहे हैं। टेबल फैन को क्या कर रही है, 840 में बेच रही है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 5 की चीज कितने में सेल कर रहा है वो 6। एसपी दे रखा है, ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। एसपी दे कितना रखा है आपको, बेच कितने में रही है, 840 में बेच रही है, 840 रुपए में वो सेल कर रही है उसको। 840 रुपए में कितने गुना हो रहा है, 14×6 = 84, 14×5 = 70। इसका मतलब उस टेबल फैन का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है कि दीवार घड़ी है, तो क्लॉक है उसको कितने में सेल कर रहा है, 12% के प्रॉफिट से सेल कर रहा है। इसका मतलब 100 की चीज को कितने में सेल कर दिया, 112 में सेल कर दिया। ये सीपी से एसपी, ये एसपी आपको दे कितना रखा है, 1008 दे रखा है। ये कितने गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्लॉक का जो प्राइस है वो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। ये क्लॉक का सीपी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, किसका, टेबल फैन, जो टेबल फैन है उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दोनों का सीपी निकाल लिया। अब क्या कर रहा है वो, यदि टेबल फैन को 980 रुपए पे बेचती है, क्या किया उसने, 700 रुपए का खरीदा टेबल फैन को, टेबल फैन है सीपी से एसपी, टेबल फैन को उसने 700 रुपए में, टेबल फैन है, ये सीपी है यहाँ पे एसपी हो जाएगा। 700 रुपए में खरीदा और 980 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट लिया उसने, 280 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। 280 रुपए का उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि उस दीवार घड़ी को न्यूनतम कीमत बेचना चाहिए। क्लॉक का सीपी है कितना, 900 रुपए। अब देखिए ध्यान से कि उससे न तो लाभ हो न नुकसान हो, यानी प्रॉफिट भी नहीं है उसको, लॉस भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यदि उसने 280 रुपए का प्रॉफिट लिया है, तो यहां से क्या करेगा, वो क्या करेगी, 280 रुपए का लॉस लेगी, तभी तो प्रॉफिट लॉस मिला के कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब 900 रुपए की कोई चीज है, उस पर 280 रुपए का वो लॉस लेगी, तो कितने में सेल करेगी वो उसको, 620 रुपए में सेल कर देगी। इसका मतलब उसका न्यूनतम जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 620 रुपए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x = 1.234 पे बार है और y = 4.321 पर बार है, तो x + y की भिन्न में आपको बताना है क्या हो जाएगा। x = आपको दे रखा है 1.2, 3 और 4 इस पे बार है, y = कितना हो जाएगा, 4.321 इस पे बार है पूरे पे। तो क्या करते हैं अपन, x + y निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, इधर 5 हो जाएगा पॉइंट, ये सब 5 5 हो रहे हैं, 5 5 5 पर बार हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो यदि बार में पूछता है तो ये आता अपना आंसर। ठीक है, लेकिन हमें बार में नहीं पूछा, हमें फ्रैक्शन में पूछा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 5 5 पर बार हो जाएगा, 0.55 पर बार हो जाएगा। 5 + तीनों पर बार है तो बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में कितना क्या आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, 9 5 45 हो जाएगा, 49, 45 4 49, उसमें कितना ऐड कर दिया, 555, और डिवाइड किससे कर दिया, 999 से। तो कितना हो जाएगा, 0 14 15 54 और 55, 5550 बटे 999 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5550 बटे 999 कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, x³ + y³ = x², रेशियो x³ + y³ रेशियो x² - xy + y² का आपको दे रखा है 3:1 दे रखा है। देखिए ध्यान से, x³ + y, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है ना, डिवाइड बाय x² - xy + y², इसका रेशियो आपको दे रखा है 3:1। इसके लिए x³ + y³ की जो वैल्यू ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + y x² - xy और प्लस y², ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा क्या, x + y = कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहां से। ये पहला रिलेशन निकाल लिया अपन। ठीक है, दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है, ये x² - y² अपॉन x + y = कितना हो जाएगा, 5/6 दे रखा आपको। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो इसको ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो x + y x - y लिख सकते हैं इसको, x + y x² - y² को लिख दिया, x + y और x - y लिख दिया, x + y से x + y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x - y = कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन आ गया।
अब देखिए ध्यान से, आपको फाइंड क्या करना है, 2x और 3x, सॉरी 2x और 3y, इसका रेशियो आपको फाइंड करना है, क्या आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू एक्स अपॉन वाई, इसकी अपना टारगेट एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी। वो कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो है कि यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे, वहां से पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर वाई की वैल्यू निकालोगे, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू वहां पुट कर दोगे। पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने इसको कंप्यूटर डिविडेंड लगा सकते हैं अपन यहां से, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए 3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है 5/, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5/6, ये ऊपर चला जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा 18/5। अब यहां से कंप्यूटर डिविडेंड लगा दो, यहां से एक्स अपॉन वाई एक बार तो नीचे वाला उसमें ऐड कर दिया, 18 + 5 हो जाएगा, और एक बार इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 18 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23, और 18 - 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू हो कितनी आ गई, डायरेक्ट यहां से अपने पास कितनी आ जाएगी 23/13 आ जाएगी, वो इसमें पुट कर सकते हैं आप। तो 2/3 इंटू 23, इधर 23 एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 23 क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और 23/13 को मल्टीप्लाई करें, 23 × 2 = 46 और 23 × 13 × 39, तो 46:39 कौन सा ऑप्शन है, 46:39 ऑप्शन ठीक करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर डिविडेंड लगाने वाला, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दोगे वहां पे पुट करोगे, तो वही सेम आंसर आपका 46:39 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जाती है, ये देखते हुए कि एक पेक में 450 ईंटें हैं, यदि प्रत्येक ईंट की विमा 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो, और सीमेंट और रेत का मिश्रण इस दीवार के 1/1/18वें आयतन को घेरता है, तो ईंट के कितने पैक की आवश्यकता होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं इसको। आपको दीवार की मोटाई दे रखी है 12 मीटर, 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1200 सेंटीमीटर लगा दिया अपन ने। 9 मीटर है क्योंकि आगे भी आपको सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, यहां से कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये दीवार का वॉल्यूम आ गया अपने पास, क्योंकि दीवार किसी है क्यूबोइडिकल शेप में है, क्यूबिकल शेप में है, तो उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा आयतन, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 450 ईंट का एक पैक है, नहीं 450 ईंटें है जिसके अंदर इस तरह का एक पैक दे रखा आपको, और उसका विमा आपको दे रखी है कि प्रत्येक ईंट की जो विमा आपको इस तरह से दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो आपको उस तरह के कितने पैक चाहिए, यानी 450 ईंटों की कितने आपको पैक चाहिए वो आपको बताने हैं। ठीक है, हर एक ईंट का वॉल्यूम आपको पता है, और क्या दे रखा है कि सीमेंट और रेत का जो मिक्सर है जो इनके बीच में लगाते हैं अपन चिपकाने के लिए, वो क्या कर रहा है 1/18वां आयतन घेर रहा है पूरी दीवार का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1/18वें आयतन के बराबर क्या आ रही है, उसके अंदर सीमेंट और जो सैंड का मिक्सर है वो आ रहा है, जहां पे अपन क्या नहीं यूज कर रहे, इंटे यूज नहीं कर रहे। तो इंटे कितने पार्ट में यूज करेंगे अपन, की होगी इंटे अपन ने की होगी 1/18 भाग में क्या किया अपन ने 1/18, इसका मतलब 1/18 हो जाएगा। 1/18वें भाग में अपन ने सीमेंट यूज किया है, इसका मतलब इंटों का यूज कहां किया होगा 17/18, रिमेनिंग जो पार्ट है 17/18 वहां पे इंटे यूज होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल अपने दीवार का जो वॉल्यूम है उसके 17/18 पार्ट में अपन ने क्या किया है, इतना क्या किया अपन ने इंटे यूज किया। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम हो किसके बराबर होना चाहिए, देखिए ध्यान से, एक ईंट का वॉल्यूम कितना है 10 इंटू 7.5 इंटू 7 सेंटीमीटर, इतना आयतन एक ईंट का, और एक ईंट अपन ने मान लिया कि एन पैक चाहिए, और हर एक पैक में कितने इंटे है 400-450 इंटे हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, मान लिया कि एन पैक है 450 इंटों के एन पैक यूज कर रहे हैं, और हर एक ईंट की जो विमा है वो आपको कितनी दे रखी है, इतनी देर समझ, हर एक ईंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना, तो यहां से अपने को कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, 450 इंटू ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 450 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर किससे कैंसिल हो रहा है, ये डिवाइड कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 25, 18 इंटू 5 90 हो जाएगा, 5 से ये 15 बार चला जाएगा, ठीक है, 15 से ये 8 बार चला जाएगा, 8, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा, इधर 7 बचा है, देखिए 18 7 126, 1260 इंटू 2
बटे ये 7 से इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, n आ जाएगा। बस यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, कुछ डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। ये कितना हो जाएगा, 12 24 और 1 25, 2580 बटे 7 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना है, ठीक है, सॉरी 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 21, सॉरी 17 8 136 होता है, 17 8 136, 1360 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोबारा कर लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप करोगे यहाँ से 13 2 26 और 1 27, 2720 हो जाएगा, 2720 बटे 7। अब करते हैं इसे, 7 21, कितना चला जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 8 56, फिर 6 बच जाएगा, 7 8 56.4, तो 388.5 के अप्रोक्स कौन सा आंसर है, निकटतम पूर्णांक, ठीक है। तो 388 के अप्रोक्स 389 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, 4 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो कोणों का योग आपको 155 डिग्री दे रखा है, उनका अंतर π/2 दे रखा है। तो कोण का मान रेडियन में, आपको इसमें डिग्री में दे रखा है, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, और किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहाँ से 36 5 180 हो जाएगा, और 5 से 31 बार चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से दो एंगल है x प्लस वाई का जो सम है वो आपको कितना दे रखा है, दो एंगल मान लिया अपन ने x और y, बड़ा एंगल x है, तो उनका जो योग है वो कितना दे रखा है, 31 π/36 रेडियन दे रखा है। दूसरा आपको दोनों का डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई, वो दे रखा है π/2 रेडियन, ठीक है। बेस सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 36 बन जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा 18, 18 π/36 लिख सकते हैं। अब बड़ा एंगल की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 π/36 प्लस 18 π/36, ठीक है। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 π/36, और x की वैल्यू जो बड़े वाला एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 π/72 आ जाएगी, ठीक है। तो 49/72 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि 0.1 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर, 0.009 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दे रखा है। तो आप क्या करो, इसको ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो, इसको सी कंसिडर कर लो, ठीक है, इजी हो जाएगा डाटा। तो क्या होगा, ये क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या दे रखा है, पहले ए इंटू बी प्लस फिर बी इंटू सी और प्लस सी इंटू ए दे रखा है। डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास, ए प्लस बी प्लस ए प्लस, तो ये इसको सेम ही रहने दो एक बार, इसको क्या लिखोगे, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.0119 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.009 का होल स्क्वायर है ये, और किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 0.0119 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.119 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0.0119 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 2, इसका मतलब नीचे तो कितना आ जाएगा इसमें, 10 की पावर 3 के बाद है तो 100 की पावर, या फिर ऐसे कर लो 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगा, 3 2 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 119, ठीक है। और ये नीचे वालों में देखो ऊपर 119 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 4 के बाद डिजिट है, डेसिमल है तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 119 से 119 कैंसिल हो जाएगा, क्या कर दिया मैंने, सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख सकते हैं 0.119 इंटू 0.119, तो क्या डेसिमल रिमूव कर दो, या फिर 1 के बाद डेसिमल लगाओ तो वैसे लगा लेना, ठीक है। ये है 0.0119,
तो 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 चला जाएगा, ये 3 जीरो रिमूव हो जाएंगे, 10 की पावर 3 नीचे चला जाएगा। अब देखो 119 से 119 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 3 से 4 जीरो एक और कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचा क्या ऊपर अपने पास क्या बचा, 0.119 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, 10 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, एक के बाद डेसिमल हट जाएगा, इसका मतलब 1.1 क्या कर दिया, 1.19 हो जाएगा, 1.19 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, दोबारा देख लीजिए, यहां तक तो कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, इसको 2 बार लिख लिया, 0.119 का होल स्क्वायर, और डिनोमीटर में वो चल रहा है। देखिए इधर 3 के बाद डेसिमल है, तो डिनोमीटर में अपने क्या कर लिया, 10 की पावर 3 लिख दिया, इधर 4 के बाद डेसिमल है तो इधर भी क्या कर लिया, 10 की पावर 4 लिख दिया। अब देखिए 119 से कट गया, और 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 से इधर 10 बचेगा, ऊपर 10 बचेगा, और ये क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, 0.119 चल रहा है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, एक डिजिट तक क्या कर जाएगा, इधर खिसक जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1.19 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 7 और 15 है, तो आयतन क्या होगा उसका निकालना है आपको। ठीक है, बेलन का आयतन निकालना है, तो क्या होता है आयतन, 1/3, बेलन है, सॉरी बेलन है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ऊंचाई की रेडियस कितनी देर की है, 7 का स्क्वायर, और ये हाइट 15 देर की है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, और 105 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110 हो जाएगा, 10 चला जाएगा, 22 और 22 और 1 10 23, तो 2310 कौन सा ऑप्शन है, 2310 सेमी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस डायरेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋचा ने तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 1,20,000 रुपए का ऋण लिया। ऋचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब पूरा यदि अपन करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा क्वेश्चन, इसको देखिए अपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए तिमाही आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब रेट कितनी हो जाएगी, तिमाही आधार पर करेंगे तो 20 को किससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3-3 महीने के 4 साल हो जाएंगे, 3-3 महीने के कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे, तो रेट को भी किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर, इसका मतलब रेट कितनी आ जाएगा अपने पास, 5% तिमाही हो जाएगी, तिमाही। ठीक है, 5% तिमाही, यानी 3 महीने में 5% रेट बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, और 5% की फ्रैक्शन कितनी लिख सकते हैं अपन, 1/20 लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब 1 साल के बाद क्या हो जाएगी, 20 रुपए कितने हो जाएंगे, 21 रुपए हो जाएंगे, और ऐसा टाइम कितना है, 4 साल है, तो 4 से पावर कर दी, इसकी 4 पावर कर दी, ये 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, अमाउंट इतना इतना हो जाएगा। 20 की पावर 4 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1,20,000 रुपए दे रखी है। 1,20,000 रुपए, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना आपको। जैसे 20 की पावर 4 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1,20,000 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 20 की पावर 4 हो जाएगी। हमें निकालनी क्या है, 21 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। या तो एक तो तरीका है कि डिजिटल सम लगा दीजिए, ठीक है, वैसे नहीं करो तो एक बार उसको ओपन कर लीजिए। देखिए 4 1,20,000 है, 2 4 2 16, और इसके आगे कितने जीरो है, 4 जीरो, 2 2 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 यहाँ से बचेगा, ये बचेगा 3/4 इंटू 21 की पावर 4। इसमें देखो क्या छुपा हुआ है, 3 आ रहा है, और 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 9 छुपा हुआ है। तो 9 को डिविजिबिलिटी रूल अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7, और 7 14, और 5 कितना हो जाए 21, 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम। इसका देखिए 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, इसका 18 आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है। ये देखिए 4 और 1 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 2 और 1 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9 से कटना चाहिए। ठीक है, 9 आ रहा है डिविजिबल डिजिटल सम, तो 4 और 1 5 हो जाए, 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 7 15, और 5 20 हो जाएगा, इसका 2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, इसका मतलब 9 से कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है, 18 वाला ये ऑप्शन डिविजिबल, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि x + y = 7 दे रखा हो, x y = 4 है, तो x³ + y³ की वैल्यू क्या होगी। x +
वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू एक्स प्लस वाई की कितनी है 7। ठीक है, ये हो जाएगा 343 हो जाएगा, 4 का क्यूब 7 का क्यूब 4 या 12 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 343 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 4 के 9 और ये हो जाएगा 13 में 8 के 5 और कितना हो जाएगा 2, 259 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 259, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच।